सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। हम अपनी पढ़ाई की कड़ी को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और दक्षिण भारत के जिन पर्वतों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, आज उससे संबंधित चोटियां हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अभी हमने जस्ट पर्वतों को पढ़ा दक्षिण भारत के पिछले वीडियो में, तो हम चोटियों को उसके सापेक्ष याद कर लेंगे या उसको पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं चोटियों और पर्वतों से संबंधित हमारे सारे प्रश्न में पूर्णता आ जाएगी। हाँ, हम प्रयास ये करेंगे कि इस वीडियो के पश्चात एक दो वीडियो बना देंगे संपूर्ण भारत के पर्वतों का शॉर्ट में और संपूर्ण भारत की चोटियों का एक शॉर्ट में 5-6 मिनट का मुश्किल से वो वीडियो एक एक करके हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे आपका चोटियों के संदर्भ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ चोटियों का नाम लिख दूंगा और उसकी विशेषता बता दूंगा। विशेषता मतलब कि वो उस राज्य या किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि आयोग अक्सर अपनी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछता है उसमें वो सीधे सीधे पूछता है कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम पहले शुरू करते हैं यहां से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये अरावली पर्वत है जो कि आपके गुजरात, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में स्थित है। इस अरावली पर्वत का एक भाग है माउंट आबू। आप वीडियो में रेड कलर से देख रहे होंगे। इसी पे एक चोटी बनी है, ये ब्लैक कलर सब चोटियां बनी है। इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर। अब याद रखिएगा, आपका जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और साथ में अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात में मैंने आपको बताया था ये गिर और गिरनार पर्वत दोनों आसपास ही एक ही समझिए आप। इसमें एक चोटी है और इसका नाम है गोरखनाथ। ये गुजरात या फिर गिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और मैंने आपको बता दिया है पहले ही, लेकिन यहां मेंशन कर देते हैं। मैंने बताया था ये मेघालय की गारो खासी जयंतिया पर्वत है जो कि वास्तव में पूर्वांचल में स्थित है, हिमालय की श्रेणियों के साथ में। लेकिन ये भाग किसका है? दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के प्राचीन पर्वतों का ये भाग है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोक्रेक। नोक्रेक एक राष्ट्रीय पार्क भी है, इसका भी उल्लेख मैं कर चुका हूं। नोक्रेक याद रखिएगा मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है या फिर खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेघालय और खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी नोक्रेक है। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में आप ध्यान देंगे तो ये विंध्याचल पर्वत है और उसका विस्तार आपका कैमूर पर्वत है। इसी कड़ी में ये 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महादेव पहाड़ी पे स्थित है। एमपी महादेव पहाड़ी, इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ किस राज्य में है, एमपी में, या फिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी उसकी किस पर्वत श्रृंखला में है। तो ये आपके विंध्याचल, महादेव, मैकाल, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको वहां पर जो है महादेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की एक और चोटी की बात कर लेते हैं। यहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैंने आपको बताया था कि महादेव का ही सतपुड़ा का ही अगला विस्तार मैकाल पर्वत के नाम से है और ये आपका है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि 3 नदियों का उद्गम स्थल है। ये आपका पड़ जाएगा एमपी छत्तीसगढ़ सीमा पर, परंतु एमपी में स्थित, एमपी में स्थित ये 3 नदियों का संगम स्थल है। एक सोन नदी जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बिहार में बहती है, इसके साथ ही नर्मदा नदी और एक जोहिला नदी बहती है छत्तीसगढ़ होके, इनका ये उद्गम स्थल है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और यहां आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड दिख रहा होगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है
पारसनाथ। पारसनाथ, इस सवाल को इस प्रकार ये पूछ सकता है कि ये पारसनाथ आपका जो है ये झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, और इसके साथ आप ध्यान देंगे तो राजमहल पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। राजमहल पहाड़ी, किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं इसके साथ ही झारखंड के, छत्तीसगढ़, झारखंड नीचे आप देखिए उड़ीसा दिख रहा होगा। उड़ीसा में 3 चोटियां हैं, पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं। एक का नाम है मलयागिरी, इसको मलयागिरी, कहीं कहीं मलयागिरी पर्वत या मलयागिरी चोटी भी उल्लिखित आएगा। एक आपका आएगा देवी मुंडा, देवी मुंडा, और एक आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा के निकट है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। इन तीनों में आप ध्यान रखिएगा, देवी मुंडा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा के निकट स्थित है। इसके साथ ही उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी महेंद्रगिरी चोटी है। ध्यान से सुनिएगा, देवी मुंडा सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां की? उड़ीसा की। और उसके साथ ही महेंद्रगिरी की विशेषता यह है कि यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर, परंतु उड़ीसा में स्थित है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैंने सीमा रेखा पर बनाया है परंतु इसको उड़ीसा में बनाया है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में ही एक चोटी है बिसन, बिसन हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आंध्र प्रदेश में लगाइएगा। और इसके साथ ही एक अन्य चोटी की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में, यहीं पर एक विशाखापत्तनम नामक स्थान है जो कि एक भारत का प्रमुख बंदरगाह के रूप में आप जानते होंगे। उसी विशाखापत्तनम में एक चोटी है और इसका नाम है अरोयाकोंडा, अरोयाकोंडा। यहां मैं लिख देता हूं विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। इसके साथ ही उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी आपकी देवी मुंडा है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको और पहले बता दिया है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो आंध्र प्रदेश में ही यहीं पर आप देखेंगे एक पर्वत है तिरुमला पर्वत, उसकी एक चोटी है वेंकटा चोटी, वेंकटा चोटी। इसकी विशेषता यह है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर इसी पर स्थित है, जिसका उल्लेख हमने पहले आपसे कर दिया है। अब ये आपके हो गए पूर्वी घाट के पर्वत। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का कॉन्सेप्ट जब हम आपसे भूगर्भिक, भारत के भूगर्भिक स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो उसमें डिटेल में आपसे बात करेंगे। हमारा काम केवल भी इतना बस है कि इन सबको पहचान ले जिससे वहां पर हमें पढ़ने में या उसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो ये पूर्व दिशा में पूर्वी घाट आप समझ लीजिए। अब पूर्वी घाट से हम आते हैं आपके पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट में आप ऑलरेडी कुछ चोटियों को बना देख रहे हैं, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहां बात करिए आपका महाराष्ट्र, यहां पर आपकी एक पर्वत श्रृंखला आपकी अजंता है जो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसी में बालाघाट है और हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट पर ही एक चोटी है कालसूबाई, कालसूबाई। इसकी विशेषता यह है कि यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। मैं यहां लिख दे रहा हूं MH, MH मतलब महाराष्ट्र समझिएगा कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है जो कि पश्चिमी घाट के हरिश्चंद्र श्रेणी पर स्थित है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक और चोटी दिख रही होगी, यह भी आपका पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी कहा जाता है और इस चोटी का नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये चोटी जो है पश्चिमी घाट पर मध्य महाराष्ट्र के निचले पोर्शन पर स्थित है और महाबलेश्वर की विशेषता यह है कि कृष्णा नदी,
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यही आपके महाबलेश्वर की चोटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कर्नाटक दिख रहा होगा। कर्नाटक में दो प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख चोटी है, जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये वास्तव में पश्चिमी घाट श्रृंखला का ही एक भाग जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं उस पर स्थित है, और इसका नाम है मूल्यानगिरी। मैं यहां लिख देता हूं मूल्यानगिरी। इसकी विशेषता यह है कि यह कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बाबा बुदन की पहाड़ियों पर स्थित है। इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और यहां आप ध्यान से देखिए, यह चोटी जो है बनी तो है कर्नाटक में, लेकिन इसका विस्तार केरल में भी मिलता है। मतलब यह चोटी उत्तर में कर्नाटक में है, परंतु दक्षिण में केरल पर भी है कुछ कुछ, मतलब यह बॉर्डर पर स्थित है। और इस चोटी का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत या चोटी कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके इन चोटियों का कॉन्सेप्ट है। अब बची हमारी कुछ यहां पर 3 चोटियां और कुछ यहां पर चोटियां। अब इन चोटियों की विशेषता की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, परंतु प्रमुख रूप से अधिकतर विस्तार तमिलनाडु में जो पर्वत है उसका नाम आपका है नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा या दोदा बेटा, और ये स्थित आपकी है तमिलनाडु में। तमिल दोदा बेटा, ये आपकी स्थित कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। एग्जाम में जब कभी फंसाने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये तीनों स्टेट्स होंगे, तो वहां पर आपको दोदा बेटा में ध्यान लगाना है, तमिलनाडु। और मैंने नीलगिरी के विषय में भी आपको पहले बता दिया है। अब इसी में नीचे आएंगे तो यहां मैंने आपको बताया था कि ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनईमुदी। अनईमुदी ये अन्नामलाई की चोटी है। आप इन सबको एक कॉपी पे आपने मैप बनाया होगा, वरना अदरवाइज आपने मैप लिया होगा बाहर से, उस पे इन चोटियों को बनाइए, और सब जहां पर आवश्यक पड़े वीडियो को रोक के जो मैं बोल रहा हूं उन सबको सामने लिखने की कोशिश करिए। जैसे पारसनाथ है तो इसमें लिखेंगे आप झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, या फिर राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। इसी तरह मलयागिरी में लिखेंगे, उड़ीसा में इसको नहीं लिखेंगे, देवी मुंडा में लिख देंगे उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी में लिख देंगे इन दोनों की सीमा रेखा पर स्थित। इसी तरह अरोया कोंडा लिखेंगे विशाखापत्तनम में स्थित एक चोटी, और वेंकटा चोटी में लिखेंगे तिरुपति बालाजी का मंदिर इसी चोटी पर स्थित है। इसी कड़ी में हम आगे आते हैं और आपको एकदम भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में, मुख्य भूमि के दक्षिणतम क्षेत्र में, क्योंकि पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो यहां पर है, देखिए वो यहां पर है। तो मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहां पर एक चोटी है, और इसका नाम है, इसी के नाम पर, मतलब इसी से सेम मिलता जुलता नाम है, और इसका नाम है महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, जब भी महेंद्रगिरी पर्वत की बात होगी तो इसका विशेषता यह है कि ये दक्षिणतम चोटी, लेकिन आपको याद रखना है मुख्य भूमि की, क्योंकि भारत की दक्षिणतम चोटी में अगर ये आ जाएगा तो इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। हां, अगर प्रश्न पूछे प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम चोटी, तो वहां पर आप महेंद्रगिरी मारेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये नहीं आता है। मैं पहले बता दिया हूं कि ये आपका आता है हिमालय पर्वत के समुद्री विस्तार में। जिस प्रकार ये पोर्शन आपका हिमालय के पूर्वांचल पर्वतों में ना आकर इस पर्वत में आता है, उसी तरह ये पहाड़ियां जो हैं, या फिर ये द्वीपीय क्षेत्र जो है जहां पर चोटियां निकली होंगी, ये इस पोर्शन में ना आके हिमालय में आता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और महेंद्रगिरी पर्वत, यहां भी महेंद्रगिरी है,
अगर क्वेश्चन पूछ दे महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर स्थित है और ऑप्शन में आपका उड़ीसा और तमिलनाडु दोनों है, तो यहां पर क्वेश्चन निश्चित रूप से फंस जाएगा और निश्चित रूप से आयोग उस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा या फिर उसके दोनों नंबर सबको देगा, क्योंकि ये दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं यहां पर आपके अंडमान निकोबार में। मैंने अंडमान निकोबार में आपको बताया था कि ये आपका अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। तो इसी में ध्यान दीजिएगा, जो आपका उत्तरी अंडमान है, इसी उत्तरी अंडमान में एक चोटी है माउंट सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही हम और नीचे आते हैं, आपके आते हैं मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में आप आएंगे तो यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है आपका माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, बस आपको याद रखना है माउंट सैडल पीक, ये आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी विशेषता, ये आपका उत्तरी अंडमान पे पड़ता है, इसको आप नोट कर लीजिए, उत्तरी अंडमान पर माउंट सैडल पीक पड़ता है। मैं यहां लिख देता हूं उत्तरी अंडमान। अब माउंट हैरियट की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान, ये उत्तरी मध्य दक्षिणी अंडमान और ये अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसी कड़ी में हम बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार, ये भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह है और यहां पर एक चोटी है जो कि दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। तो ये आपके चोटियों के मैप हो गए, दक्षिण भारत की चोटियों के मैप हो गए। मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कर देता हूं, इसको आप ध्यान से सब कुछ लीजिएगा। मैं यहां शुरू करता हूं। ये आपका गुरु शिखर है जो कि अरावली पर्वत के एक भाग माउंट आबू में स्थित है और अरावली या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके नीचे आते हैं गुजरात में गोरखनाथ, जो कि गिरि पर्वत या फिर पूरे गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस कड़ी मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव पहाड़ी में है, जिसका नाम धूपगढ़ है। ये महादेव पहाड़ी में स्थित है और महादेव पहाड़ी व मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में ही एक और चोटी स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा के जस्ट एकदम निकट स्थित है और ये अमरकंटक है, जिसकी विशेषता यह है कि ये एक तो सीमा रेखा पर स्थित है और दूसरी विशेषता यहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मेघालय में नौक्रेक है और इसी कड़ी में आते हैं आपके उड़ीसा में तो मलयागिरी एक चोटी है, देवी मुंडा एक चोटी है जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी चोटी है। उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी चोटी महेंद्रगिरी है और महेंद्रगिरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित है। इसी के साथ अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर 3 चोटियां हैं। एक चोटी बिसन हिल्स है जो कि ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, तेलंगाना के सीमा के नजदीक स्थित है। दूसरा आपका जो है अरोयाकोंडा विशाखापत्तनम के पास स्थित है और इसके बाद वेंकटा चोटी है जिसपे कि आपके बालाजी का मंदिर स्थित है। और इसी कड़ी में इधर से हम आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक और प्रमुख चोटी है जो कि महाबलेश्वर है, जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है और यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं आपके कर्नाटक में। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी पे है और इसके साथ आपकी जो ब्रह्मगिरी एक चोटी कर्नाटक में स्थित है जो कि कर्नाटक और केरल की सीमा रेखा के निकट स्थित है। कुछ भाग केरल में भी है और कुछ भाग उसका कर्नाटक में भी है, इतना आपको ध्यान रखना है, परंतु मुख्य रूप से वह कर्नाटक में स्थित है। अब इन चोटियों की बात करते हैं तो नीलगिरी चोटी सबसे ऊंची चोटी आपका है दोदा बेटा जो कि तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अंत में आप एक और देख रहे होंगे अनईमुदी जो कि अन्नामलाई पर्वत में स्थित है और ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ में
पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी इस पर हम डिस्कस बात कर लेते हैं। और भारत के दक्षिणतम चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में भी स्थित है। इसी तरह यहां पर 3 प्रमुख चोटियां हैं, माउंट सैडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में, माउंट थुलियर जो है वो आपका ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का दक्षिणतम द्वीप है। अब माउंट सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी या फिर पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, और इसके साथ ही माउंट हैरियट पूरे अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल में स्थित है, परंतु वह केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी है। कुछ उसका विस्तार तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी हो सकता है। लेकिन यह चोटी आपकी जो स्थित है अनईमुदी, ये अनईमुदी चोटी जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की या फिर कह सकते हैं केरल की सबसे ऊंची चोटी थी। इसी तरह भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी, भारत की दक्षिणतम चोटी माउंट थुलियर। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी, और इसके साथ ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देवी मुंडा। क्लियर? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देवी मुंडा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है, पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनईमुदी है। भारत प्रायद्वीपीय भारत या भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी आपकी महेंद्रगिरी है, और पूरे भारत की दक्षिणतम चोटी जो है वो माउंट थुलियर है। इसको आप याद रखिएगा। ये सब भी पहाड़ियां हैं, लेकिन बहुत घिसी पहाड़ियां हैं, नदियों ने काट काट के छिछला कर दिया। इसके विषय में हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल आप इन चोटियों को मैप पे बहुत अच्छे से लिख के पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। उनको स्टेट्स के कॉन्सेप्ट में लिखिए, या वो दक्षिणतम या किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इन सब के कंटेस्ट में उसको याद करने का प्रयास करिए और उन्हें पहाड़ियों पर रखने का प्रयास करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई को एक धार मिल जाएगा। तो अभी तक आपने जो भी इसमें समझा है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, या फिर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, या फिर आपको लगता हो कि कहीं पर कुछ मिस हो गया हो, या फिर आपको लगता है कहीं पर कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत है आपके कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। उस पर विचार विमर्श कर जो भी उचित होगा उस प्रकार उसको सुधार किया जाएगा। और आप चैनल को देखते रहिए और जो भी आपको समस्याएं होती हैं वो उससे हमको अवगत कराते रहिए। हम उस पर और बेहतर प्रयास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।